तो आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन स्टैटिस्टिक के। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 10 यूनिट है, जहाँ पर माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिकल, इकोनॉमिक्स हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस करेंगे, और जो चैप्टर मैंने पढ़ा चुका है उससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करूँगी, उसे आई बटन में डाल दूंगी, जिससे कि आप उस वीडियो को देख पाएंगे और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना और भी ईजी हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो आएगा वो आपको मतलब मालूम चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इससे आपको बहुत ही ईजी होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ये जिस पे चैप्टर से है, मतलब ये जो स्कीवनेस चैप्टर है इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इस वीडियो को मैं डिटेल में नहीं पढ़ा के ये जो स्कीवनेस चैप्टर को मैं आई बटन में डाल दूंगी, जिससे कि आप आई बटन प्रेस करेंगे और आपको ये वीडियो ओपन हो जाएगा और आप इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, और आपको अगर यहाँ पर भी अगर कोई डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट होगा, तो आप इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ेंगे तो ये डाउट आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन में आते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर इक्वल। ठीक है, तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं स्क्यूनेस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कि क्या होता है, मीन होता है मीडियन और मोड। मीन को x बार से डिनोट करते हैं, मीडियन को m लिखते हैं और मोड को लिखते हैं z। ठीक है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्या है, इन अ नेगेटिवली स्कीव्ड डिस्ट्रीब्यूशन मीन। ठीक है, अगर नेगेटिवली स्कीव्ड डिस्ट्रीब्यूशन मीन होगा तो ये क्या करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब देखिए इन अ नेगेटिवली स्कीव्ड डिस्ट्रीब्यूशन मोड, ये आपको क्या है, इनकरेक्ट है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद इन अ पॉजिटिव स्कीव डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉजिटिव स्कीव की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या हो जाता है कि मीन बड़ा होगा, मीडियन बड़ा होगा मोड से, मतलब कि मीन आपका क्या है, ग्रेटर है मीडियन से, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव स्कीव हो गया। ठीक है, सॉरी मोड को हम लोग यहाँ पे, मोड को हम लोग क्या करते हैं, z से डिनोट करते हैं। ठीक है, z से डिनोट करते हैं। देखिए मीन क्या है आपका, बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मोड से, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव स्कीव है। अगर हम नेगेटिव स्कीव की बात करें तो क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव की अगर हम बात करें तो क्या होगा, मोड बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मीन से, ये आपका क्या है, नेगेटिव स्कीव है, ये क्या है, नेगेटिव स्कीव है। ठीक है, और अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं ये वाला, तो पॉजिटिव में क्या होता है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ठीक है, ये वाला आपको दिक्कत नहीं है। थर्ड क्या है हमारा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ठीक है, तो टोटल 3 ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक सिमेट्रिकल। पॉजिटिव मैंने बता दिया, ये वाला पॉजिटिव है जहाँ पे मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मोड से। नेगेटिव स्कीव क्या है, मोड बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मीन से, नेगेटिव स्कीव है। और थर्ड इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका तीन था डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों क्लियर हो गया। अब हमें पूछा गया नेगेटिव स्कीव के बारे में। ठीक है, तो नेगेटिव स्कीव डिस्ट्रीब्यूशन मोड, ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये वाला। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑड वन, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑड कौन सा है।
तो ऑड की अगर हम बात करें रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है ऑड क्या है, ठीक है। तो एक चीज आप देखिए, ये जो रेंज है, रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीनों क्या है, ये तीनों सेम है, ठीक है। आपने दो चीजें पढ़ी होगी स्टैटिस्टिक में, एक है पढ़ा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेकेंड आपने पढ़ा है डिस्पर्सन, ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन, मोड ये सब आ जाता है, लेकिन डिस्पर्सन के अंदर आता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, ये सब आता है, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब आपकी डिस्पर्सन का पार्ट है, रेंज, ठीक है। तो ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है। आपका मीन अलग हो गया क्योंकि मीन डिस्पर्सन में नहीं इंक्लूड होता है, मीन इंक्लूड होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है आइडेंटिफाई द ऑड वन, ठीक है। तो आंसर विल बी डी, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना लॉरेंज रेशियो रेंजेस इन बिटवीन, ठीक है। तो ये जो लॉरेंज रेशियो होता है, ये मैंने पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ा दूंगी। लॉरेंज रेशियो जो होता है ये किसके बीच में होता है, ठीक है। लॉरेंज रेशियो का जो रेंज है वो किसके बीच में होता है, तो देखिए ये जो लॉरेंज रेशियो है ये होता है 0 से 1 के बीच में। ये किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 0 एंड 1, ठीक है, आंसर विल बी ए, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था स्टैटिस्टिक का, जिसमें मैंने क्वेश्चंस बताया और स्टैटिस्टिक के मैंने बेसिक बहुत सारे चैप्टर्स करवाए हैं, ठीक है। तो आप स्टैटिस्टिक का एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक प्लेलिस्ट में आपको इसी में कहीं पर मैं एंड स्क्रीन में दिखा दूंगी, ठीक है, जहां पर मैंने बेसिक कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप उसे देख सकते हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं डेली कुछ क्वेश्चंस मॉर्निंग इवनिंग में शॉर्ट वीडियो में मेरे आते हैं, जो कि PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, UGC नेट के एस्पिरेंट है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप उसे देखा करिए। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।